इस शहर के लोग एक टापू पर रहते हैं जिससे इनके पास खाने के लिए मछली के अलावा कुछ भी नहीं है और मछली खा खा कर इनका मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। तो ये लड़का एक मशीन बनाता है जिसमें पानी डालने पर खाना निकलता है। जब वो मशीन का जांच करता है तो पूरे शहर की बिजली चली जाती है, जिससे फ्लिंट को लगता है मशीन को ज्यादा बिजली की जरूरत है। इसलिए वो छुपते हुए पावर स्टेशन जाता है और बिजली के खंभे पर चढ़कर मशीन को चालू करता है। ज्यादा पावर मिलने की वजह से मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रॉकेट की तरह इधर उधर भागने लगता है, जिससे आसपास की चीजें तबाह होने लगती है और अंत में मशीन आसमान में चला जाता है। एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से फ्लिंट उदास होकर समुद्र के किनारे बैठ जाता है। तभी आसमान में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। आसमान से बर्गर का बारिश होने लगता है और ये देखकर फ्लिंट बहुत खुश होता है। न्यूज के जरिए जब लोगों को पता चलता है कि ये कारनामा फ्लिंट ने किया है तो वो पूरे शहर में फेमस हो जाता है और सभी लोग उसे पसंद करने लगते हैं। तभी बारिश रुक जाती है और शहर के लोग उसे फिर से बारिश कराने को कहते हैं। फ्लिंट मान जाता है, लेकिन उसके पिता दोबारा बारिश करने के लिए उसे मना करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनता है। जाते जाते आपका फोन कितना प्रतिशत चार्ज है, कमेंट बॉक्स में। 4 दोस्त मिलकर खुदाई कर रहे थे। तभी उसमें से एक दोस्त को बहुत सारा पीतल मिलता है। उसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन बाकी के तीनों दोस्त खुदाई करते रहते हैं तो एक दोस्त को बहुत सारी चांदी मिलती है। फिर वो भी अपने घर चला जाता है। लेकिन बाकी के 2 दोस्त भी खुदाई करते रहते हैं। उसमें से एक दोस्त को बहुत सारा सोना मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और पहले दोस्त से कहता है कि तुम मेरे घर चलो, इसमें से हम आधा आधा सोना बांट लेंगे। लेकिन पहला दोस्त बहुत ज्यादा कंजूस था। वो उससे बोलता है कि मैं यहां से हीरे निकाल कर दिखलाऊंगा और अपनी खुदाई चालू कर देता है। क्या ये हीरे निकाल पाएगा? वो जानने से पहले, अगर नदी में हमारे देश का प्यारा तिरंगा और पैसा डूब रहा हो तो आप सबसे पहले किसे बचाओगे? अगर आप हमारे देश के प्यारे तिरंगे को बचाओगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना देश का तिरंगा लहरा देना। बहुत देर खुदाई करने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता। 4 दोस्त मिलकर खुदाई कर रहे थे। तभी उसमें से एक दोस्त को बहुत सारा पीतल मिलता है। उसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन बाकी के तीनों दोस्त खुदाई करते रहते हैं तो एक दोस्त को बहुत सारी चांदी मिलती है। फिर वो भी अपने घर चला जाता है। लेकिन बाकी के 2 दोस्त भी खुदाई करते रहते हैं। उसमें से एक दोस्त को बहुत सारा सोना मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और पहले दोस्त से कहता है कि तुम मेरे घर चलो, इसमें से हम आधा आधा सोना बांट लेंगे। लेकिन पहला दोस्त बहुत ज्यादा कंजूस था। वो उससे बोलता है कि मैं यहां से हीरे निकाल कर दिखलाऊंगा और अपनी खुदाई चालू कर देता है। क्या ये हीरे निकाल पाएगा? वो जानने से पहले, अगर नदी में हमारे देश का प्यारा तिरंगा और पैसा डूब रहा हो तो आप सबसे पहले किसे बचाओगे? अगर आप हमारे देश के प्यारे तिरंगे को बचाओगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना देश का तिरंगा लहरा देना। बहुत देर खुदाई करने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता है। बंदर जंगल में घूम रहा होता है। तभी उसे एक मटका दिखता है। वह उस मटके में एक चीज डालता है तो उसमें से एक जैसी 4 चीजें निकलती हैं। फिर वह उस मटके को लेकर अपने दोस्तों के पास आता है और उनको भी यह कमाल की चीज दिखलाता है। उसके दोस्त भी यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यह बात जंगल के राजा शेर को पता लग जाती है। शेर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं जंगल का राजा हूं तो यह चीज मेरे पास होनी चाहिए। फिर शेर उस मटके के पास आता और उस मटके के अंदर झांकने लगता है। लेकिन आगे शेर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी चौंक जाओगे। पर उससे पहले, अगर नदी में हमारे देश का प्यारा तिरंगा और पैसा डूब रहा हो तो आप सबसे पहले किसे बचाओगे? अगर आप हमारे देश के प्यारे तिरंगे को बचाओगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस टाइम आपके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब शेर उस मटके में झांकता है तो वह मटके के अंदर ही गिर जाता है। फिर उस मटके में से 4 शेर निकलते हैं और वह चारों शेर लड़कर मर जाते हैं। बंदर जंगल में घूम रहा होता है। तभी उसे एक मटका दिखता है। वह उस मटके में एक चीज डालता है तो उसमें से एक जैसी 4 चीजें निकलती हैं। फिर वह उस मटके को लेकर अपने दोस्तों के पास आता है और उनको भी यह कमाल की चीज दिखलाता है। उसके दोस्त भी यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यह बात जंगल के राजा शेर को पता लग जाती है। शेर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं जंगल का राजा हूं तो यह चीज मेरे पास होनी चाहिए। फिर शेर उस मटके के पास आता और उस मटके के अंदर झांकने लगता है। लेकिन आगे शेर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी चौंक जाओगे। पर उससे पहले, अगर नदी में हमारे देश का प्यारा तिरंगा और पैसा डूब रहा हो तो आप सबसे पहले किसे बचाओगे? अगर आप हमारे देश के प्यारे तिरंगे को बचाओगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस टाइम आपके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब शेर उस मटके में झांकता है तो वह मटके के अंदर ही गिर जाता है। फिर उस मटके में से 4 शेर निकलते हैं और वह चारों शेर लड़कर मर जाते हैं।
एक बार नागिन बॉर्डर के पास से गुजर रही थी। अचानक उसे गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। नागिन ने देखा एक सिपाही अकेला दुश्मनों से लड़ रहा है। दुश्मन सिपाही पर हावी हो रहे थे। सिपाही के पास एक डॉग था। सिपाही ने अपने डॉग से कहा, जल्दी जाओ शेरू, हमारी बटालियन जो गश्त पर गई हुई है उसे खबर कर दो, दुश्मनों ने चौकी पर हमला कर दिया है। फिर डॉग वहाँ से चला गया। नागिन खड़ी ये सब देख रही थी। दुश्मन चौकी के बहुत करीब आ गए थे। सिपाही पूरी ताकत से लड़ रहा था, पर दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अचानक आसमान में बिजली कड़की और नागिन के कानों में एक आवाज आई, ये देश तुम्हारा भी है, अपना फर्ज निभाओ। इतना सुनते ही नागिन की आंखें लाल हो गईं और फिर नागिन ने अपने जिस्म का सारा जहर दुश्मनों के हलक में उतार दिया। और फिर वहाँ एक ही नारा गूंज रहा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार नागिन बॉर्डर के पास से गुजर रही थी। अचानक उसे गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। नागिन ने देखा एक सिपाही अकेला दुश्मनों से लड़ रहा है। दुश्मन सिपाही पर हावी हो रहे थे। सिपाही के पास एक डॉग था। सिपाही ने अपने डॉग से कहा, जल्दी जाओ शेरू, हमारी बटालियन जो गश्त पर गई हुई है उसे खबर कर दो, दुश्मनों ने चौकी पर हमला कर दिया है। फिर डॉग वहाँ से चला गया। नागिन खड़ी ये सब देख रही थी। दुश्मन चौकी के बहुत करीब आ गए थे। सिपाही पूरी ताकत से लड़ रहा था, पर दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अचानक आसमान में बिजली कड़की और नागिन के कानों में एक आवाज आई, ये देश तुम्हारा भी है, अपना फर्ज निभाओ। इतना सुनते ही नागिन की आंखें लाल हो गईं और फिर नागिन ने अपने जिस्म का सारा जहर दुश्मनों के हलक में उतार दिया। और फिर वहाँ एक ही नारा गूंज रहा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार गाय के बच्चे का पैर गलती से नाग के ऊपर पड़ जाता है और वो नाग बच्चे के पैर में काट लेता है। जब गाय अपने बच्चे का नीला बदन देखती है तो समझ जाती है किसी सांप में इसे काटा है। वो आसपास सांप ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर इच्छाधारी नागिन पर पड़ती है। गाय उससे अपने बच्चे को ठीक करने को कहती है और बदले में रोज उसे दूध पीने को देगी, ये वादा करती है। ये बात दूसरी नागिन सुन लेती है और जाकर गाय के बच्चे को ठीक कर देती है और आकर गाय से कहती है, मैंने तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दिया है, अब से दूध मैं पीऊंगी। तभी दोनों नागिन में दूध पीने को लेकर झगड़ा होने लगा। अचानक वहाँ विशाल नागिन आती है और दोनों से कहती है, गाय ने वादा एक से किया दूध पिलाने को, दूसरे ने बच्चे को ठीक कर दिया। आज तुम दूध पी लो और कल तुम पी लेना। दोनों विशाल नागिन की बात से सहमत हो गई। ये नागिन हजारों सालों से जमीन के नीचे दफन है, जिस वजह से जंगल में शांति है। जंगल के जानवर आराम से अपने दिन बिता रहे हैं। एक रात जंगल में तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही होती है। अचानक बिजली उस जगह गिरती है जहां नागिन दफन थी। बिजली गिरने से नागिन जमीन के ऊपर आ गई। जानवरों ने उसे जमीन में दफन कराया था, उसका बदला वो जानवरों से लेने लगी। नागिन ने कई जानवरों को मार दिया। जब बारिश रुकी तो जंगल में शांति छा गई। नागिन एक जगह रुककर जानवर किधर छिपे हैं ये भांपने लगी। अब तक जादुई भालू बाबा को पता चल चुका था। नागिन जाग गई है और फिर से जानवरों को मार रही है। वो दौड़े दौड़े नागिन के सामने गए। नागिन बहुत गुस्से में थी। इससे पहले नागिन कुछ कर पाती, भालू बाबा ने उसे फिर से जमीन में दफन कर दिया। जंगल में एक बिच्छू रहता था जो बहुत जहरीला था। ये अक्सर जानवरों को काट लिया करता। इसमें इतना जहर था जिसे भी ये काटता कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती। ये इतना चालाक था, कोई इसे मारने जाता तो ये झाड़ियों में छिप जाता। छोटा होने की वजह से कोई इसे देख नहीं पाता। एक बार गाय और भैंसा जंगल में घूम रहे थे, तभी उस बिच्छू ने भैंसे को काट लिया। कुछ ही देर में भैंसे की मौत हो जाती है। गाय ये सब देख बहुत दुखी हुई। वो शेर के पास गई और उसे पूरी बात बताई। उसकी बात सुनने के बाद शेर ने एक प्लान बनाया। गाय उसी जगह आकर खड़ी हो जाती है जहां बिच्छू ने भैंसे को काटा था और शेर एक पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है। जैसे ही बिच्छू गाय को काटने बाहर आया, शेर उस पर झपट पड़ा और उसे मार डाला। दोस्तों, एक राजा बूढ़ा हो गया था। उसके 2 बेटे थे। वह परेशान था कि उसके बाद कौन सा बेटा सिंहासन की जिम्मेदारी निभाएगा। इसके लिए उसने अपनी वसीयत लिखी, जिसमें उसने लिखा कि मेरे मरने के बाद दोनों राजकुमार एक कंपटीशन में भाग लेंगे और जिस राजकुमार का घोड़ा देरी से पहुंचेगा वही जीतेगा और वही राजकुमार नया राजा होगा। बूढ़ा राजा मर गया। जिस दिन वसीयत खुली तो वही कंपटीशन शहर में आयोजित की गई। दोनों राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। 2 दिन बीत गए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में इस तरह की कंपटीशन से चिढ़कर वे दोनों राजकुमार एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए। उन्होंने उसे सब कुछ बताया। बुद्धिमान व्यक्ति हंसते हुए बोला कि आप अपने घोड़े बदल दो। बड़े राजकुमार छोटे राजकुमार का घोड़ा ले ले और छोटे राजकुमार बड़े राजकुमार का। अब इससे होगा ये कि आप दोनों अपने अपने घोड़े को पीछे रखने के लिए दूसरे के घोड़े को तेजी
दोस्तों राजा के पास एक बकरा था। राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उसके बकरे को घास खिलाकर तृप्त कर देगा उसे उपहार मिलेगा। बकरा तृप्त हुआ या नहीं इसकी परीक्षा राजा खुद करेंगे। ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग राजमहल पहुंच गए। लोगों ने बारी बारी से बकरे को घास खिलाकर तृप्त करने की कोशिश की, लेकिन बकरा जैसे ही राजा के पास जाता तो राजा उसके सामने घास रख देता। बकरा वह घास खाने लगता। काफी लोग इस काम में असफल हो गए। लोग मान चुके थे कि प्रतियोगिता कोई जीत नहीं सकता। तभी एक बूढ़ा आदमी राजमहल पहुँचा। उसने बकरे को अपने साथ लिया और जंगल ले गया। शाम को बूढ़ा आदमी बकरे को लेकर राजा के पास गया। राजा ने तुरंत ही बकरे के सामने घास रख दी। बकरे ने घास खाना तो दूर उसकी तरफ देखा तक नहीं। राजा भी हैरान था कि यह कैसे संभव हो गया। उसने आदमी से पूछा तो आदमी बोला, महाराज मैं बकरे को जंगल ले गया। पहले तो मैंने बकरे को पेट भर घास खिला दी। इसके बाद बकरा जैसे ही घास खाने की कोशिश करता तो मैं उसे डंडे से मारने लगता। ऐसा ही करते करते सुबह से शाम हो गई। एक चोर चोरी करने मंदिर में आ गया। वह गल्ले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर चुपके से गल्ला वापस रख दिया और पूजा करने लगा। जब आदमी चला गया तो चोर फिर गल्ले से पैसे निकालना चाहा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर फिर से पूजा करने लगा ताकि आदमी को शक ना हो कि वो चोर है। आदमी एक जगह बैठ गया और चोर को बड़े ध्यान से देखने लगा। चोर भी आदमी के डर से पूजा करने में व्यस्त हो गया। 1 घंटे बीत गए। चोर पूजा करके नहीं उठा। आदमी भी बैठे बैठे झपकियां लेने लगा। चोर देखा कि आदमी झपकी ले रहा है तो वह उठकर जाना चाहा। तभी आदमी की आंख खुल गई। वह चोर से बोला, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा और आप भाग रहे हैं। चोर और डर गया। बोला, बताएं क्या बात है। आदमी बोला, मैंने ऊपर वाले से मन्नत मांगा था कि अगर पूरी हो गई तो मैं किसी नेक इंसान को 50,000 दे दूंगा। मन्नत पूरी हो गई। मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा था। आप भगवान के सच्चे भक्त हो, इसलिए ये 50,000 आप रख लो। आदमी चला गया। चोर बोला, ऊपर वाले मैंने सिर्फ दिखावे के लिए तुझे याद किया और तूने इतना कुछ दिया। अगर मैं सच में तुझे नागिन का बच्चा पेड़ पर आराम कर रहा था। अचानक वो नीचे गिर गया। पत्थर पर गिरने से बच्चा बेहोश हो गया। वहीं से एक गाय गुजर रही थी। गाय ने बच्चे को गिरते हुए देख लिया था। गाय बच्चे को अपनी गुफा पर ले आई और उसके ऊपर पानी डाला। जैसे ही बच्चा होश में आया, घबराकर बच्चे ने गाय को काट लिया और वहां से भाग आया। अपने घर आकर अपनी माँ को पूरी घटना बताई। कई दिन बीत गए। नागिन के बच्चे के काटने की वजह से गाय का बदन तेज बुखार से तप रहा था। तभी एक भालू गाय के पास आया और बोला, अरे गाय बहन, ये क्या हुआ है तुम्हें। गाय ने भालू को पूरी घटना बता दी। भालू फौरन नागिन के पास आया और बोला, गाय उस दिन तुम्हारे बच्चे की जान बचा रही थी, पर उसे तुम्हारे बच्चे ने काट लिया। वो बहुत बुरे हाल में है। ये सुन नागिन फौरन गाय के पास आई और उसके जिस्म से सारा जहर निकाल दिया, जिसके बाद गाय ठीक हो गई। अन्नू और प्रिया स्कूल से घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक सीढ़ी दिखती है। अन्नू कहती है, देख कितना सुंदर सीढ़ी है, चलना वहाँ पे चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। और दोनों सीढ़ी चढ़ने लग जाते हैं। कुछ ऊपर जाने के बाद वो आसमान में पहुँच जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि ये एक परी की दुनिया है, जहाँ एक से बढ़कर एक कपड़े होते हैं और रंग बिरंगी फ्रॉकें होती हैं। परियों के बोलने पर दोनों फ्रॉक पहन लेती हैं और बिल्कुल परी की तरह लगने लग जाती हैं। कुछ देर परियों के साथ खेलने के बाद तभी प्रिया कहती है कि चलना अन्नू, बहुत देर हो गई है, मम्मी इंतजार कर रही होगी। अन्नू कहती है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा। ठीक है, फिर भी जाना पड़ेगा, फिर चलते हैं। और फिर वो दोनों चले जाते हैं। 4 दोस्त एक दूसरे से 20 साल बाद फिर से मिले तो उन्होंने खूब मस्ती किया और फिर अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहले दोस्त ने कहा, मेरा बेटा एक कंपनी का CEO है। वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर एक BMW गिफ्ट में दिया है। दूसरे ने कहा, मेरा बेटा एक सफल बिजनेसमैन है। वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट में दिया है। तीसरे दोस्त ने कहा, मेरा बेटा एक सफल इंजीनियर है। वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया है। चौथा दोस्त सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था पर वह कुछ बोल नहीं रहा था। तो उन तीनों ने कहा, भाई तू बता, तेरा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने कहा, मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। यह सुनकर वे तीनों बोले, तुझे ये बताने में शर्म आती होगी ना। चौथा दोस्त बोला, मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे तो मेरे बेटे पर गर्व है। पता है पिछले हफ्ते उसका बर्थडे था तो उसके 3 दोस्तों ने उसे एक BMW, एक प्राइवेट जेट और 2 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया है।